हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। और 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों, वो भी अपन यहाँ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप उन्हें तभी सोल्व कर सकते हैं जब आपको पूरी की पूरी ये कहानी पता हो। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, वैसे वैसे इस कहानी को अपन यहाँ सीखते रहेंगे। तो अभी बस ये ऊपर वाले पार्ट को आपको सीखना है, जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सको। तो बच्चों देखो, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अपन पैरेललोग्राम, जिसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो बच्चों ये दिखने में कैसे होता है, पहले तो ये बनाते हैं। तो बच्चों ये दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जो आमने सामने वाली साइड्स है, मतलब भुजाएं, वो आपस में बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है। देख सकते हो यहाँ पर बराबर भी है और पैरेलल भी है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। अब ये समांतर शब्द जो आ रहा है, पैरेलल वर्ड आ रहा है, ये होता क्या है। तो बच्चों इसका सीधा सा मतलब है, दो लाइन तब पैरेलल कहलाती है जब वो कभी भी नहीं मिले। जैसे कि ऊपर नीचे वाली लाइन को देखो, इनको आप आगे बढ़ाओगे ना तो ये कभी भी नहीं मिलेगी। कितना भी दूर ले जाओ, चाहे इसे पीछे बढ़ा के देख लो आप, ये नहीं मिलेगी। सेम टू सेम इसको देख सकते हो, इसको नीचे बढ़ाओ और इसको भी नीचे बढ़ाओ तो ये नहीं मिलेंगी, और ऊपर बढ़ाओगे तो ये फिर से आपको नहीं मिलती हुई दिखेगी। तो इस चीज को अपन बोलते हैं पैरेलल, मतलब समांतर। तो यहाँ पर पैरेलल का साइन है बच्चों, ये जो ये खड़े डंडे आ रहे हैं ना, इसका मतलब होता है पैरेलल। तो आमने सामने वाली लाइन बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है, मतलब बराबर और समांतर। इसके अलावा बच्चों दूसरी बात इसकी ये है कि इसके आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं, मतलब कोण होते हैं, जैसे कि देखो ये वाला बंदा इसके बराबर होगा और ये वाला बंदा इसके बराबर होगा। ये देखो दूसरा पॉइंट यहां देख सकते हो आप, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है बच्चों इसमें कि इसके ये जो डायगोनल्स होते हैं, बोले तो विकर्ण, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। काट ही रहे, देख सकते हो, लेकिन इस तरह से काटते हैं बच्चों कि ये वाला जो टुकड़ा है ना, वो इसके बराबर होता है और ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर ओसी बराबर ओए लिखा हुआ है, ये देखो, और ओबी बराबर ओडी लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप। तो अब इस बिहाफ पर बच्चों अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उससे पहले बच्चों एक बात और, जैसे कि यहाँ आपके पास चार एंगल्स है, ए बी सी डी, चार कोण है। अब इसका देखो बच्चों नाम वैसे अपन लिख सकते हैं एंगल ए। इस ए की बात करें तो ए लिख सकते हैं, या फिर इसको दो तरीके से और लिखा जा सकता है, इसका पूरा नेम। अब पूरा नेम कैसे लिखेंगे बच्चों, जैसे कि ए पे लिखना है मुझे, तो ए पर लाइन कहाँ कहाँ से आ रही है, बी से और डी से। तो ए को तो रखता है हमेशा बीच में, और जहां जहां से लाइन आ रही है उन्हें राइट साइड पे रखते हैं। तो बी से और डी से लाइन आ रही है तो बी ए डी बन जाएगा, या फिर ए को बीच में रख लो, डी ए बी बन जाएगा, और साथ में आगे एंगल मतलब कोण का साइन आप बना देना। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पूरा नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ कि बीच वाले पॉइंट पे एंगल बना हुआ है। अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं बच्चों। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। अब ये देने के बाद आपसे कहा है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगहें हैं, इनको आपको भरना है। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, एडी किसके बराबर होगा, तो एडी को ढूंढो। एडी ये रहा। तो अभी अपन ने देखा है कि आमने सामने वाले बराबर होते हैं, तो एडी किसके बराबर होगा भाई, इसके। तो इसका नाम क्या है, यहाँ नाम लिख देंगे बीसी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है डीसीबी। अब देखो सी पे एंगल बन रहा है, सी पे एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला लेना है। कैसे पता चला सी पे बन रहा है, क्योंकि बीच में जो लेटर होता है ना, वहां पर एंगल बनता है। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बच्चों इसके सामने वाले के, तो ए के बराबर होगा। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो इसका नाम ऐसे लिख सकते हो डी ए बी, या फिर बी ए डी, मतलब ए को बीच में रखना है। तो इसका नाम बच्चों में कुछ इसे लिखता हूं, बी, चलो डी ए बी, या फिर आप इसका नाम बी ए डी भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख दो, करेक्ट रहेगा। अब ओसी की बात कर रहा है, तो बच्चों ओसी देखो ये रहा। तो ओसी किसके बराबर होगा, इसके, ओए के, और अगर ओ भी देता तो किसके बराबर होता, ओडी के। तो ओसी बराबर है किसके बच्चों, ओ ए के। ये लो एक और आंसर आ गया। अब बच्चों इसको समझने के लिए पहले तो देखो यहाँ पर एंगल कौन सा लेना है, ए वाला। ए वाला ये रहा, ठीक है, और दूसरा कौन सा लेना है, डी वाला। तो डी वाला ये रहा पूरा का पूरा, ठीक है। ये दो एंगल है, अब इनको प्लस किया गया है। तो इसके लिए बच्चों आपको पॉइंट नंबर थर्ड को समझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है, पॉइंट नंबर थर्ड आया है इस डायग्राम से। अब ये डायग्राम में क्या है बच्चों, ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब समांतर है, जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी। अब इसको कोई लाइन कट कर दे
पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट कर दे तो इसके अंदर की तरफ वाले जो एंगल्स होते हैं ना, कोण होते हैं, इनको प्लस करने पर 180 आता है। ध्यान रखना, इन्हें बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल, हिंदी में आसन्न कोण इसे कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ना, ये दोनों लाइन पैरेलल थी, चाहे तो ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर, क्योंकि आमने सामने वाली पैरेलल होती है। तो इन दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर आएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 180 के बराबर। और इसी के साथ बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इनमें करना क्या है, इनमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। और इसके अलावा आपको दे क्या रखा है, तो आपको दे रखा है कि ये जो नीचे एबीसीडी दे रखे ना, वो सारे के सारे पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों सीधी सी बात है, पैरेललोग्राम है तो ये लाइन दोनों पैरेलल होगी, मतलब समांतर। ये दोनों भी क्या होगी, पैरेलल, मतलब समांतर। इसका मतलब ये है बच्चों के दो लाइन अगर पैरेलल रहे, समांतर रहे और उनके अंदर एंगल्स आए, ये वाला रूल देख सकते हो, इन्हें प्लस करने पर किसके बराबर आता है, 180 के बराबर आता है। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस 100 बराबर आएगा 180 के। ठीक है बच्चों, अब यहां पर 100 उधर जाएगा तो माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा, 80। आपको x मिल चुका है, एक आंसर आ गया। और यहाँ रीजन क्या लिखोगे, तो बच्चों रीजन में आप लिख देना आसन्न कोण, और हिंदी में लिख देना एडजेसेंट एंगल या को इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पर लाइन आप लिख देना वो वाली। फिर उसके बाद बच्चों x आपको मिल गया, बाकी बच्चे कौन रह गए, y और z। तो बच्चों y और z भी निकालना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो पैरेललोग्राम होता है ना, समांतर चतुर्भुज, उसमें आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल जिसे बोलते हैं अपन सम्मुख कोण। तो यहाँ पर भी यही होगा ना, y किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 100। और ऐसे बच्चों z बराबर होगा किसके, x के। और x क्या मिला आपको, तो x मिला 80, तो यहाँ x की जगह लिख देंगे 80। यहाँ रीजन लिखना बच्चों आप, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, हिंदी में लिखना बच्चों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। और सेम कहानी यहाँ भी लिख देना, आपको y भी मिल चुका है और आपको z भी मिल चुका है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यार ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब समांतर है, और पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ एक ही साइड वाले जो एंगल्स होते हैं उन्हें प्लस करने पर 180 आता है। क्यों आता है, तो ये रहा रीजन साफ साफ है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि y प्लस 50 बराबर आएगा 180 के। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों आप, हिंदी में लिखना आसन्न कोण, और इंग्लिश में लिखना बच्चों आपको इंटीरियर एंगल, या इसे आप एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हो। अब y को निकालोगे तो 50 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा बच्चों, माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 130। ये आपका एक आंसर आ चुका है, क्या मिल चुका है, y। अब इसके बाद बच्चों आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम था, समांतर चतुर्भुज, तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे। तो y बराबर होगा बच्चों किसके, x के। तो आप लिख सकते हैं x बराबर y। अब यहाँ क्यों बराबर आए, तो आप बच्चों सेम लाइन ये लिख देना यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ आपको y की वैल्यू पता है, y कितना निकला बच्चों, तो y आपके 130 निकला, तो ये भी 130 आएगा। ठीक है, ये दूसरा आंसर आ चुका है। गायब कौन है, तो गायब है अब z। तो z गायब है ना बच्चों, तो सीधी सी बात है, z को निकालने के लिए बच्चों अपन इस सेकंड वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसको भी समझते हैं, ये क्या कहता है, ये कहता है बच्चों, जैसे कि मान लो दो लाइन आपके पैरेलल है, मतलब समांतर है, और उसको एक लाइन ऐसे काट दे कोई सी भी, तो यहाँ पर z शेप में जो एंगल बनेगा, चाहे ऐसे z ले लो चाहे ऐसे ले लो, ये आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख रखा है मैंने z शेप याद रखने के लिए। इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और हिंदी में बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। जैसे कि देखो बच्चों यहाँ z बन रहा है, देखो तो 1 जो है ना वो किसके बराबर आ रहा है, 6 के, और उल्टा z देखो 2 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 7 के। देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर भी तो बच्चों देखो ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ये एक लाइन इसको ऐसे काट रही है, तो z बन चुका है। देखो लाइन पैरेलल होना चाहिए, तो z बन गया बच्चों। जब z बन गया तो कहने का मतलब ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आपस में बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं z बराबर होगा y के,
और y कितना मिला बच्चों आपको, तो y मिला आपको 130, तो यहाँ 130 लिख देना, जिससे आपका ये भी आंसर आ जाएगा। और ये बराबर क्यों आए, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अपन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसे बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक है बच्चों, ये वाली लाइन लिख देना यहाँ पर, और आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। बाकी के पार्ट भी लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में देखो डायग्राम क्या है, पहले उसको यहाँ बना लेते हैं थोड़ा बड़ा। यहाँ पर डायग्राम कुछ इस तरह से दे रखा है बच्चों आपको, ठीक है। और यहाँ बीच में से दो लाइंस आपके पास है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास x, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है y, और यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 30, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है बच्चों आपके पास z, और यहाँ पर ये देखो ये डब्बा आ जाए ना, इसका मतलब समझ जाना कि ये कितना है 90 डिग्री, ये ध्यान रखना 90 डिग्री होता है ये। अब एक्स वाई जेड को निकालना है बच्चों। तो देखो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले इस वाले रूल की अपन मदद लेने वाले हैं, रूल नंबर 4। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि दो लाइन कभी भी एक दूसरे को कट करती है ना, तो इस पॉइंट पर 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4। तो ये आमने सामने वाले ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 1 बराबर होगा 3 के, 2 बराबर होगा 4 के। तो यहाँ पर भी देखो ये दो लाइन न्यू कट कर रही है ना, तो x बराबर होगा किसके बच्चों, 90 के। तो आपके पास डायरेक्ट लिख सकते हो x बराबर है 90 के। रीजन क्या लिखोगे, तो रीजन है बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में लिखना शीर्षाभिमुख कोण। ओके, ये आपका पहला आंसर आ चुका है। अब जैसे ही आपको x मिला तो आप यहाँ पर आओ, ये आपके पास एक ट्राइंगल है बच्चों, त्रिभुज है। अब इसमें आपको x भी पता, ये भी पता, एक ही तो गायब है। जब एक गायब होता है तो 3.2 में सीखा है अपन ने कि सभी को जोड़ के जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके बराबर कर देते हैं। तो ट्राइंगल है तो किसके बराबर करेंगे, 180 के। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे अपन x प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180। यहाँ लाइन लिख देना बच्चों, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब बच्चों यहाँ पर x कितना है, तो x 90 मिल चुका है, यहाँ से रख देंगे y एज इट इज, 30 एज इट इज, और बराबर 180। बच्चों ये दोनों नंबर है प्लस हो जाएंगे, प्लस होने पर 120 बनेगा, y एज इट इज और बराबर 180 डिग्री। y को निकालोगे तो 120 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करोगे तो बच्चों y कितना मिलेगा, 60 डिग्री, और यही आपका आंसर है। तो आपको y भी मिल गया, x भी मिल गया, बाकी कौन रह गया, z। तो बच्चों z निकालना है ना, तो z निकालने के लिए फिर से रूल नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं, z शेप। क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है बच्चों, और ये दोनों भी पैरेलल है, मतलब समांतर है ऊपर नीचे वाली। तो यहाँ z बन रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये z आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखो ये z दिख रहा है। तो ये z में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो y है ना वो z के बराबर है, या फिर z जो है वो y के बराबर है। क्यों बराबर है, तो इसका नाम है, यहाँ से लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में लिखना अंतः एकांतर कोण। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से y पता है अपन को, y कितना है 60, तो यहाँ y की जगह 60 लिख देंगे, जिससे z भी मिल जाएगा, और यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब बच्चों लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम यहाँ पर कुछ ऐसे है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये लाइन थोड़ी ऐसे बड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, z, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है y, यहाँ लिखा हुआ है x, और यहाँ लिखा हुआ है 80। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि यार ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, मतलब समांतर। तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो किसके बराबर आएगा, 180 के। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, x और साथ में कौन है 80, प्लस करने पर 180। रीजन क्या लिखोगे, तो लिख देना को इंटीरियर एंगल, मतलब आसन्न कोण। तो लिख देना बच्चों को इंटीरियर एंगल, और हिंदी में आसन्न कोण। ओके, x को निकालो बच्चों यहाँ से, तो 80 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस जब करोगे बच्चों यहाँ तो आपको 100 मिलेगा। एक आंसर आपका आ चुका है, वो है x। ठीक है, दूसरा आंसर बच्चों ये निकल रहा है। अपन को पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसमें आमने सामने वाले बराबर होते हैं। तो y किसके बराबर होगा, y बराबर होगा 80 के। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बच्चों अपन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुजों के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और दूसरा आंसर आपका आ चुका है। अब बच्चों देखो ये लाइन कैसी थी, पैरेलल। तो वापस से रूल नंबर 2 वाला इस्तेमाल करेंगे
लाइन पैरेलल है तो बच्चों देखो जेड बन रहा है यहाँ, देखो ये जेड बन रहा है, ये लेटा हुआ जेड देख सकते हो आप, दिख रहा है लेटा हुआ जेड। तो ये जेड में जो एंगल रहते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ वाई बराबर होगा जेड के या जेड बराबर होगा वाई के, तो कह सकते हैं जेड बराबर है वाई के। तो यहाँ वाई मिल चुका है तो वाई रख दो, कितना 80, तो आपको जेड भी मिल जाएगा। और यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे तो रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला अंत्य एकांतर कोण जिसे अपन बोलते हैं। तो अंत्य एकांतर कोण आप यहाँ लिख देना और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4th भी कंप्लीट हो जाएगा और तीनों आंसर आपको मिल गए। एक पार्ट और बचा है बच्चों, पार्ट नंबर 5, इसको भी देख लेते हैं। तो पार्ट 5 का बच्चों डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं, डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर एक ऐसे लाइन आ रही है और यहाँ पर आपके पास x बना हुआ है, यहाँ z बना हुआ है, यहाँ 112 और यहाँ y, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है 40, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि यार ये भी पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज, तो आमने सामने वाले तो इसे बराबर होंगे, तो y किसके बराबर होगा 112 के, तो y बराबर 112 डिग्री। यहाँ लिख देना बच्चों अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, और आपका एक आंसर आ चुका है। जिसे y मिला ना बच्चों तो आपको 40 भी तो पता है, एक ही तो गायब है, तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 2 पता है और 1 गायब है, तो तीनों को प्लस करके किसके बराबर कर देंगे 180 के। तो बच्चों बराबर करते हैं, तो x प्लस वाई प्लस 40, x प्लस वाई प्लस 40 बराबर आएगा 180। आपको रीजन पता है, रीजन क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब बच्चों यहाँ y पता है तो y का रोक दो, कितना 112 और यहाँ 40 ऐसा कैसा और बराबर 180, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो प्लस करेंगे बच्चों इन्हें तो कितना मिलेगा 152 और बराबर में 180 डिग्री। अब 152 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों। अब माइनस करते हैं चलो, तो यहाँ 10 में से 2 गया, 8 बचा, 7 बचा रह गया, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, तो आपको x भी मिल गया, y मिल चुका है, x मिल चुका है, ठीक है बच्चों। अब निकालना है z, तो z निकालने के लिए बच्चों देखो फिर से ये ऊपर नीचे वाली लाइन पैरेलल है, मतलब समांतर है, तो ये देखो z बन रहा है नहीं बन रहा है, और z वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये रहा रीजन, z वाले बराबर होते हैं ना, तो आप कह सकते हैं z में यहाँ x और यहाँ z है, तो z बराबर हुआ x के। क्यों बराबर हुआ, तो इसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में लिखना अंत्य है एकांतर कोण, ओके। अब x पता चला है कितना 28, तो x को यहाँ रख देंगे तो z भी कितना जाएगा 28। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है और सेकंड के पूरे पार्ट भी आपके कंप्लीट होते हैं। बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।